तो आइए अब बात करते हैं पावर के बारे में। पावर मतलब ताकत। पावर आप किसे कहोगे पावर ज़्यादा है? जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, जो ज़्यादा फुर्तीला है, उसकी पावर ज़्यादा होगी। मतलब बच्चों में कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? एनर्जी के। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा पावर। अच्छा जी, एग्जांपल लेता हूँ मैं। दो पर्सन है, अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों में एनर्जी सेम है। ठीक है जी, दोनों को मैंने कुछ काम दिया सेम काम करने के लिए। एक ने क्या करा, उस काम को करने में 10 सेकंड लिए, बहुत जल्दी कर दिया, और दूसरा उस काम को करने में 30-40 सेकंड ले रहा है। तो आप क्या कहोगे किसका पावर ज़्यादा है? जो टाइम कम ले रहा है ना। मतलब कहीं ना कहीं पावर सिर्फ एनर्जी पे नहीं, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और इनवर्स डिपेंड कर रहा है। जितने कम टाइम में काम करेगा पावर उसका उतना ज़्यादा होगा। तो पावर का जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है दैट इज प्रोपोर्शनल है एनर्जी बाय टाइम के। प्रोपोर्शनलिटी हटके कांस्टेंट आता है, वैल्यू 1 होती है। तो पावर का फॉर्मूला अपना बन जाता है एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम इसके सरनेम की बात करें, यूनिट की बात करें, तो जी एनर्जी के लिए जूल और टाइम के लिए सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाती है? जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये जूल पर सेकंड तो हो गई इसकी MKS यूनिट। ये जूल पर सेकंड क्या है? ये तो इसकी MKS यूनिट हो गई। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि जो जिस चीज़ की खोज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन ने फोर्स की तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है जी। जूल ने की थी एनर्जी की, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है। सिमिलरली इसकी खोज की थी वॉट, सरनेम था उनका। इसकी एक और यूनिट भी होती है पावर की, वाट। WATT, W से लिखते हैं। और ये वाट क्या कहलाती है? ये वाइट कहलाती है इसकी SI यूनिट। तो ध्यान रखेंगे पावर की जो MKS यूनिट है दैट इज जूल, और जो SI यूनिट है दैट इज वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पावर का जनरल फॉर्मूला तो अपनों पे आ गया एनर्जी अपॉन टाइम। लेकिन एनर्जी भी तो कई प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। आप कहोगे वर्क डन एनर्जी कैसे है यार? वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वर्क अपनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए इसको भी एनर्जी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखो अगर मैं कहूँ एनर्जी अपॉन टाइम और एनर्जी जो मौजूद है अगर वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। अब पोटेंशियल एनर्जी भी अभी तक तो हम दो तरह की पढ़ चुके हैं ना, तो मान लीजिए उन्हीं दो की बात कर रहे हैं। अगर ग्रेविटेशन की वजह से है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी? mgh/t। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो मौजूद है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अगर स्प्रिंग फोर्स की वजह से है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 12kx²/t। अगर स्प्रिंग फोर्स मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला mgh/t और यहाँ 12kx²/t, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी कौन सी मौजूद है। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? 1/2 mv²/t। ये आपका पावर का फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ठीक है जी, अब आते हैं वर्क डन पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा बाय टाइम। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया। एक और फॉर्मूला जी क्या बन सकता है यहाँ से? एक और फॉर्मूला बन सकता है F⃗.x⃗ बाय टाइम। एक फॉर्मूला ये बन सकता है यहाँ से। अच्छा, इसको एक और तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, पता है कैसे? ये देखो x/t क्या है बच्चों? x/t वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन गया? F⃗.v⃗। और आपको मालूम है डॉट हटता है तो कॉस आता है, तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FV cos थीटा। और आपको मालूम है जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर। तो यहाँ से क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होके मुझे पावर मिल रही है, तो मुझे क्या प्रूफ मिला कि जो पावर है मेरे पास वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको ये पावर की टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई होंगी। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन की, ठीक है जी, मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ। अगर मैं निकालूँ पावर फॉर सर्कुलर मोशन, अगर मैं सर्कुलर मोशन में पावर निकालूं तो मुझे मालूम है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है
और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस बात का ये प्रमाण है कि सेंटर की तरफ कोई तो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एंगल कितना बन रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में वेलोसिटी में जी 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे पावर निकालने जाऊँ तो FCV इंटू कॉस 90 करेंगे, और cos 90 कितना होता है 0। तो पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया हमेशा 0, ध्यान रखेंगे। तो इस बात को याद रखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर हमेशा 0 होती है। तो आई होप आपको पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।